लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, तो लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर, तो वो यहाँ पे पेश नहीं हो सके। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे तंबीह ये की है, उन्होंने कहा जी अगली बार अगर आप लोगों की तरफ से कोई नहीं पेश होता तो फिर आपका हक़ दिफा ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर फरीक जो है वो हम फिर सुनेंगे और उन्हीं की बात के ऊपर अमल दरामद होगा। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे पर और पार्लियामान की मौजूदा कार्रवाइयों पर और आइन साजी के ऊपर जो बातें हो रही हैं उस पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, पहले बात तो ये जमानतों के हवाले से जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है वो तो बाद के मराहिल हैं, लेकिन जो जिस्मानी रिमांड का कदम करार दिया गया है उसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग कितनी होगी और सिंपैथी कितनी गेन की है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर साहब, तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दियों की तो एक इतनी लंबी लाइन है कि पीपल्स पार्टी को भी इस हक में बोलना पड़ा, MQM को भी इसी हक में बोलना पड़ा, मौलाना फजलुर रहमान को भी इस हक में बोलना पड़ा। तो फिर इससे बढ़ के अवाम ने देखा कि जिस तरीके से FIR काटी गई, उन FIRs में जिस पर जो डाला गया, ये तो एक ऐसा वाकई मजाक था, बल्कि एक ऐसी मजाकिया फिल्म थी। अगर इन सारी FIRs को इकट्ठा करके कोई आप जैसा अच्छा लिखारी, यासर साहब कोई आप जैसा अच्छा प्रोड्यूसर इस पर एक फिल्म बना देना, एक ड्रामा बना दे, तो बड़ा हिट हो जाए। और क्योंकि अवाम की हमदर्दियां तो आजकल तो हम खुशियां देखना चाहती है ना, कोई मजाक सुनना चाहती है, तो मजाक तो शुरू हो गया, ये सारी चीजें तो शुरू हो गई। अब तहरीक इंसाफ के वो लोग MNAs जिन्हें अंदर से गिरफ्तार किया गया साबित हो चुका है, वो लोग ठीक है पार्लियामेंट हाउस के पार्लियामेंट लार्जेस में सब जेल करार दे दिया गया। असूलन तो उन्हें रहा करना चाहिए था, असूलन तो उन्हें घरों में होना चाहिए था, उनको पकड़ने वालों को जेलों के अंदर होना चाहिए था, उन पर झूठी FIR देने वालों को जेल में होना चाहिए था। अगर एक मुल्क के MNA तगड़े MNAs जो हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है, उन पर ये झूठी FIRs हो रही हैं, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होगा? आम शख्स जो है उस पर कितनी FIRs होगी और वो बेचारा किस तरह का किसी चीफ जस्टिस साहब के पास जा सकेगा, वो किस तरह किसी और अदालत में जाके अपना रोना रो सकेगा? हमदर्दियां कोई दूसरी राय नहीं है, सियासी हमदर्दियां, अवामी हमदर्दियां इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है कि सारा कुछ लोग भूल गए, लोगों को संजानी के जलसे में होने वाली तकरीर भूल गई, पार्लियामेंट पर होने वाला हमला लोगों को याद रहा, क्योंकि वो हमला पूरी रात का हमला था। उस हमले के बाद हर रोज पार्लियामेंट के अंदर ये बहस छिड़ती है, अदालतों में ये बहस छिड़ती है, हर जगह ये बहस छिड़ती है, हर जगह ये बात होती है, और ये बात उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इसके असल मकासद यानी असल लोग सामने नहीं आ जाते जिन्होंने गिरफ्तार किया, ये जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुए। अब मुझे ठीक हंसे हैं जस्टिस साहब के ये FIR सुनकर। अब मुझे बताएं, शेर अफजल से जो मरवत से जो पिस्टल बरामद किया है वो तो उनका लाइसेंसी पिस्टल है, वो अपने साथ रखते हैं। अब एक लाइसेंस याफ्ता पिस्टल अपने साथ रखना कहां का जुर्म है? आप लाइसेंस देते क्यों हैं? इसलिए कि इस पिस्टल का लाइसेंस है, या अपने पास रख सकता है। हाँ, 144 लगी हो तो आप लहरा नहीं सकते। उन्होंने लहराया होता जनाब, तमाम TV चैनल पर वो फुटेज चलती, उनकी गिरफ्तारी जिस वक्त हुई उनके साथ उनके गनमैन मौजूद थे। क्या किसी ने मजाकमत की? क्या किसी ने किसी को कुछ कहा? नहीं, बिल्कुल सीधा साफ चला गया। ये हमदर्दियां PTI के साथ गई हैं और तहरीक इंसाफ को इस पे बहुत बड़ा आने वाले दिनों में आपको एक मार्जिन नजर आएगा। एक बात तो बड़ी क्लियर होना शुरू हो गई है कि मजलूमियत जो है वो PTI के हिस्से में आना शुरू हो गई है और बाकी चीजें जो है वो हुकूमत के हिस्से में आना शुरू हो गई। मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब, वो कल आपने मौक़िफ़ अपनाया था कि फुफ्फो का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बात यही कि जब सारे जो हैं वो एक मौक़िफ़ के ऊपर है, अब उसमें जो वो कमेटी है उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, सरबराही भी अपोजिशन के पास है, और वो PTI के ही मामले के होने के बाद बनाई गई है, तो उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में मसाइल क्या थे? इस PTI की सरबराही किसके पास है? कमेटी की सरबराही खुर्शीद शाह साहब जो है इसकी सरबराही किसके पास है?
हुकूमत के पास हुई ना जी। हुकूमत के इत्तेहादी है ना, हुकूमत में है ना, 3 लोग हैं इसमें पीटीआई के, बाकी टोटल कमेटी में सारे हुकूमती इत्तेहादी हैं। अब ख्वाजा आसफ साहब यहां तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी मिसाके पार्लियामेंट ना हो। ख्वाजा आसफ साहब या तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो एक पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट चलनी चाहिए, अवाम की जिस पे बात होनी चाहिए, आईनी मसाइल पे जिस पे बात करनी चाहिए, अवामी मसाइल पे बात करनी चाहिए, ख्वाजा साहब चाहते हैं ये ना हो। अब ख्वाजा साहब हुकूमत से हैं, वफाकी वजीर हैं, बड़े मियाँ साहब के करीब तरीन साथियों में से एक है, बहुत सी चेंजिंग लाने और बहुत सी चेंजिंग में रोल अदा करने वालों में से एक है। अब ख्वाजा आसफ का यह कहना कि मैंने क़यादत को भी कह दिया है और मैं खुद भी अब इस कमेटी का मेंबर नहीं बनूंगा, मैं कमेटी में इसमें नहीं रहना चाहता, यह ख्वाजा आसफ ने नहीं कहा। अगर आप गौर करें, ये बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई है, ये बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। वजह बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ वजह है, मैं खुल के बता देता हूं। वजह बड़ी है कि जब यहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब इन्वेस्टिगेशन इसी कमेटी के अंदर होगी, जब इसी कमेटी के अंदर यह चीज साबित हो जाएगी कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं, जब यह साबित हो जाएगी कि जनाब, और वो आईजी साहब आके कह देंगे कि मैंने इजाजत से किया है, मैंने नोटिस में लाके किया है, जब बाकी लोग ये कह देंगे तो उसके बाद फिर हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कमेटी तो बन गई इसलिए कि सारे इकट्ठे हो गए, सब ने कहा कि पार्लियामेंट का जो इज्जत है, एहतराम है, इसका तकद्दस जो है, इसे किसी सूरत हमने पामाल नहीं होने देना। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल जिसमें हुकूमत की नंबर्स पूरे होने के एक तरफ से दावे, दूसरी तरफ से खामोशी, शायद मजमूई तौर पे ये फैसला नहीं किया गया और इसको भी इबाहम के अंदर रखा गया है या एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत इसका जो है वो बोलबाला नहीं किया जा रहा। उसके पीछे मंतिक है कि बोलबाला ना करें ताकि कान बहुत ज़्यादा खड़े ना हों, लेकिन खबर निकलनी हो तो निकलने का रास्ता जो है वो खुद ही तलाश कर लेती है। राना साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब से तो आप पूछ रहे थे कि वो 7 बंदे कहाँ पे ठहराए हुए हैं, ये क्या मामला बना है कि पहल यही कहा जाता रहा कि कोई भी टूट के नहीं जा सकता और अब ये टूटने की वजूहात क्या आई? देखिए सर, जो मेरे पास बड़ी कन्फर्म खबर है, इसमें 6 नाम तो मेरे पास मौजूद हैं कि 6 नाम हैं कि जिनमें से ज़्यादा का तल्लक जनूबी पंजाब से है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूँ, जिनमें से ज़्यादा का तल्लक जनूबी पंजाब से है, एक बलोचिस्तान से है और एक हदशा एक का KPK से है। लेकिन जनूबी पंजाब वाले तो कन्फर्म नाम है, बिल्कुल कन्फर्म नाम है और उन नामों पे कोई दूसरी राय नहीं है, बल्कि उसकी तस्दीक जो है खुद तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन लोगों ने मेरे से की है कि ये लोग जो है प्रेशर में हो या लालच में हो या किसी और तरीके से। आपने बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी कि 6 हमारे अरकान जो है हमें राब्ते में नहीं आ रहे, तो उनमें से एक तो ऐसा शख्स है कि जिसने अभी तक आज के दिन तक भी जो है वो एफिडेविट नहीं दिया था तहरीक इंसाफ में शमूलियत का, एक ऐसा शख्स भी है, MNA भी है। तो ये 6 तो मेरे नोटिस पे है और इस चीज़ की कंफर्मेशन मुझे हुकूमती इतराफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, और ये दोनों इतराफ से इसकी कंफर्मेशन हुई है। यानी मेरे पास नाम भी मौजूद है। ठीक, आप कह रहे हैं कि कंफर्मेशन है? कंफर्म है कि ये जी बिल्कुल कंफर्मेशन है जी।